हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि और आज है नवरात्र का पहला दिन, तो हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू गाइस। और सुबह सुबह हम लोगों को मंदिर जाना होता है, बट आज मैं मंदिर नहीं जा रही, सुबह शाम को जाएंगे हम सभी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना तैयार होने। तो चलिए सबसे पहले नहा धो के तैयार हो जाते हैं, पूजा पाठ घर में कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर शाम तक। और इन लोगों का नाश्ता भी बना देते हैं। हमारे यहाँ व्रत रहा जाता है द्वितीया और अष्टमी को, जिसको 2 दिन रहना है वो रहता है, और जिसको 9 दिन रहता है वो पहले से शुरू करता है। तो आप लोगों को तो पता ही है, मैं व्रत नहीं रह सकती हूँ, वरना मैं भी रहती थी 9 दिन तक का। और पूरा कन्या वगैरह खिलाना होता था। बहुत ही अच्छा व्रत लगता है मुझे, जैसे लगता है इस टाइम पे कि ना कोई फेस्टिवल चल रहा है 9 दिनों का। तो अब की बार मैं कल शायद रहूं या न रहूं व्रत, क्योंकि ये मम्मी से पूछना पड़ेगा। और आप लोग भी मुझे बता सकते हो कि मुझे व्रत रहना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग भी मेरी तरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का ये पास ले सकते हो। और अभी तो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है नवरात्रि स्पेशल, इससे सस्ता ऑफर अब तक कभी नहीं था। मैंने भी लिया है ये पास 224 रुपए में। अगर आप लोग चाहते हो एक्स्ट्रा ऑफ तो आप RAS कोड यूज कर सकते हो। और ये नवरात्रि स्पेशल ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 21 तारीख से लेकर के 23 मार्च तक का है। तो अगर आपको ये पास लेना है तो अभी बाय करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बाय कर सकते हो और इसमें जाके आप बहुत सारी ST दे सकते हो, जैसे कि आप SSC से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, सुपर टेट, टेट, UP टेट भी आने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस करना चाहो तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें 6000 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा हमारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। आजकल सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इससे हमें फायदा मिलेगा कि जब हम एग्जाम घर पे देंगे और फिर ऑनलाइन देने जाएंगे तो हमें पहले से ही पता रहेगा कि कैसे क्या करना है और कितने मार्क्स हमारे किस सब्जेक्ट में बन रहे हैं। अगर अच्छे नहीं बन रहे हैं तो हम उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। तो मैंने तो बाय कर लिया है, अब आपकी बारी, फटाफट जाइए और टेक्स्ट बुक पास ये बाय कर लीजिए। इससे ना आप लोगों को सबसे पहली बात ये पता चल जाएगा कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो। क्योंकि पढ़ाई तो लोग करते हैं, लगातार करते हैं, बट थोड़ा सा उन्हें पता चल जाए ना कि हाँ वो इस जगह पे गलत है, यानी कि इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक है, तो वो अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, जब हम किसी चीज को रटते हैं तो आराम से पढ़ लिया, रट लिया, बट जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं होता। जो हमारे पास कॉपी है, बुक है या नोट्स है, उससे पढ़ लेते हैं। तो आपको भी बस यही करना है कि पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में अपना सिलेबस देखिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा कि आपका ये सब्जेक्ट कमजोर है, इसमें नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। और इसीलिए बहुत सही टेक्स्ट बुक है ये। मैं पर्सनली आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग भी बाय कर लो और अपने एग्जाम को थोड़ा सा और अच्छे से तैयार कर लो। चाय पकौड़ी और को क्या है, मठरी। गैस बंद है ना, तो मैं नीचे का गेट बंद कर दे रही हूँ क्योंकि सब लोग छत पे ही हैं। एक्चुअली कपड़े रखने थे इनको, तो भारी होते कपड़े, मैं नहीं जा सकती। हम जा रहे हैं उसको डालने छत पे अच्छे से, तो इसीलिए चाय भी चल के छत पे ही पी लेते हैं। अभी मुझे ज़्यादा वजन वाले सामान नहीं उठाने, तो इतने सारे कपड़े मैंने इकट्ठे ही धुले थे, वॉशिंग मशीन में धुल दिया था, बट इनको छत पे लेके आना था तो मैंने कहा कि यही लेके आ जाते हैं क्योंकि भारी था, गोल्डी भी नहीं लेके आ पाती। फिर हम लोगों ने छत पे सारे कपड़े डाले और मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों लोग आराम से चाय पी रहे हैं। फिर इन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करी। और गोल्डी के रहने से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो सारा टाइम मेरे साथ रहती है, ये तो ऑफिस चले जाते हैं, और मुझे लगता है ना कोई का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरी सास नहीं है, अगर सास होती तो वो अब तक आ ही जाती हर हाल में, और ससुराल साइड से भी कोई ऐसा नहीं है जो आ सके, मेरे साथ रह सके, तो इसलिए मुझे मेरी बहन को ही बुलाना पड़ा। और अब मैं पूजा कर चुकी हूँ, पर सब लोग कहने लगे आज तुमने योगा नहीं किया है। तो योगा में ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बस अनुलोम विलोम करती हूँ, और मुझे पता भी नहीं है कि इस टाइम पे कौन सी योगा करना चाहिए। बस ये पता है कि लोग कहते हैं कपाल भाती मत करो, तो मैं नहीं करती हूँ, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है योगा में। योगा करते करते मुझे नींद आ जाती है, पता नहीं क्यों। मैं तो आराम से बैठ के ऐसे ही योगा कर लेती हूँ ताकि मुझे घर पे थोड़ी डांट ना पड़े। और वॉकिंग करना मुझे सही लगता है, आराम से मॉर्निंग में चले जाओ, थोड़ा सा टहल लो, और शाम के टाइम भी मैं थोड़ा बहुत टहलती हूँ। सो गाइज,
अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की, केवीएस स्कोर की मेरे, जिसके लिए आप लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि क्या नंबर आए मेरे, कितने नंबर आए, इतना पढ़ती है वो फलाना ढमकाना। तो सच बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। आप लोगों को पता है मेरा प्रेगनेंसी का वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, यानी कि पहले से लेकर के 3 महीने तक का। और जो लेडीजें प्रेग्नेंट हुई हैं या जो जानती हैं इस चीज को, या फिर ये कहें कि जो हस्बैंड यानी कि जो बॉयज लोग हैं वो भी अपनी वाइफ को देखते होंगे, उन्हें पता होगा कि हाँ कितनी सारी प्रॉब्लम आती। पर मैंने इन सारी प्रॉब्लम को साइड में रखा था और मुझे ये था कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। पता है क्या हुआ था मेरे साथ, मॉर्निंग में मैं पढ़ती थी बहुत ज्यादा, और आप लोगों को तो पता ही होगा मॉर्निंग सिकनेस स्टार्टिंग में बहुत होती है, 1 से 3 महीने तक का। उल्टियां इतनी होती थी कि मैं बता नहीं सकती, मुझे मतलब इतना चक्कर आना, उल्टी होना और वीकनेस। एक्चुअली मैं पहले से भी थोड़ा कमजोर हूँ और मेरा बीपी लो हमेशा रहता था, तो मुझे चक्कर आ जाता था, मैं चलते चलते गिरने लगती थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई। उसके बाद में भी मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था और अच्छे से तैयार किया था कि मैं अपना एग्जाम अच्छे से करूंगी। देखो मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे इसका फल मिलेगा। और सच बताऊं तो मैंने उस अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मेहनत की थी। मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती थी पढ़ने के लिए। आप लोगों को पता होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर और पुरानी वीडियोस देखते हो उन्हें पता होगा, मैं मॉर्निंग में ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी कर लेती थी, क्योंकि शाम होते होते ना मुझे पता था मेरी बैटरी डाउन हो जाती थी, मैं कुछ खाना वाना भी नहीं खा पाती थी। क्योंकि अगर मसालेदार सब्जी खाना हो तो मुझे स्मेल आती थी, उसकी उल्टी होती थी मुझे। मतलब मेरे घर में उस टाइम पे कोई मसाला यूज नहीं होता था। मुझे पता है क्या पसंद आता था, सिर्फ आलू, प्लेन आलू ऐसे तेल में छोड़ दो। कभी कभी लगता था जीरा भी मत डालो, आलू जीरा भी नहीं खाना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ आलू खाना है। और रोटी खाने का उतना मन नहीं होता था, चावल मिल जाए तो अच्छा लगता था। और मैं अकेले थी, इनका ऑफिस का टाइम, खाना बनाना, घर के भी काम करने थे मुझे, सारी सिचुएशन तो आप लोगों को पता ही है। प्लस एक बार मैंने वीडियो डाली थी, डॉक्टर के पास गई थी जब मैं सुई लगवाने, शॉर्ट वीडियो, तो भी आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्या हुआ दीदी, बीमार हो गए। तो वो सारे टेस्ट वगैरह होते रहते थे रेगुलर, एक्चुअली मंथली कह सकते हो, क्योंकि महीने में पहली बार ब्लड टेस्ट हुआ था, फिर कई सारे टेस्ट ऐसे ही होते गए, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुआ। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज थी, खुशी भी थी, क्योंकि मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और अब 5 कंप्लीट हो चुका है। अब की बार 2018 में मेरी शादी हुई थी, और अब के टाइम पे आप लोग समझ सकते हो, लोग अगर शादी करते हैं तो 2 साल बाद ही लोगों को बेबी प्लान करना पड़ता है। क्या पता लोगों के कहने के लिए या खुद से डर के लिए। तो ये सारी दिक्कत थी मेरे साथ कि मैं कोई रिस्क भी नहीं ले सकती थी। बट मैंने, पता है क्या होता था, मैं बैठ के पढ़ाई करती थी जब, तो इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी, बैठ जैसे लगता था नस चढ़ गई है, कमर में दर्द इतना होता था मुझे। तो स्टार्टिंग में मैं मेरी बहन को भी नहीं बुला सकती थी, क्योंकि उसका खुद का एग्जाम था केवीएस का 28 तारीख को, ससुराल साइड से कोई आने वाला नहीं था। तो बहुत सारी दिक्कत थी। और मेन चीज, जब आप पहली बार ये सारी चीजें फेस करते हो, अगर सेकंड बेबी होता है तो फिर इंसान एक थोड़ा सा वो मजबूत हो जाता है कि हाँ चल ये सब होना ही होना है। फर्स्ट टाइम एक उल्टी आने के बाद डिहाइड्रेशन मुझे बहुत ज्यादा हो जाता था, पानी तक नहीं पचता था उस टाइम पे। तो इसकी वजह से मेरा सर दर्द होना, आई डोंट नो आप लोग मेरी सिचुएशन समझ सकते होगे या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट में, खास तौर से लेडीजें जो इस दौर से गुजर चुकी हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही थी मुझे, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ केवीएस को क्वालिफाई करना था। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, और पता है फोन चलाने से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, सर दर्द होने लगता है। बट मैंने देखा, ये सोचा कि चलो ठीक है, बस 2 महीने की बात है और मैं इसे करके देखती हूँ, क्या पता पास हो जाऊँ केवीएस। तो आप लोगों के स्कोर की बात करें, अगर जब मैं एसटी दे रही थी तो मेरा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और मेरे 116 और 117 ऐसे नंबर बन रहे थे। लास्ट जो मेरा गया था 123 नंबर गया था हाईएस्ट एसटी का, क्योंकि मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के पहले ही एसटी दी थी और उसके बाद में बंद कर दिया था वहां पे एसटी देना, क्योंकि आप लोग के भी कमेंट आते थे कि दी अब एसटी मत दो, अपना सिलेबस तैयार कर लो। मैं भी यही सोचती थी कि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। एसटी मैंने स्टार्टिंग में दी थी, टेक्स्ट बुक से दी थी, और कुछ एसटी मैंने बुक से दी थी, मेरे पास एक बुक भी थी। तो ये सारी चीजें थी। तो जब मैं सोचती थी कि 122 नंबर अगर मेरे यहाँ पे आ गए तो 10 नंबर तो थोड़ा बढ़ा के ही आएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक की एसटी आपको पता है अच्छी होती है, अच्छे लेवल की होती है।
मैं यही दिमाग में बैठा के गई थी। बट जिस दिन मेरा एग्जाम था, मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठी थी। उस दिन का मैंने पूरा शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया, और उस टाइम से 5 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई मुझे, मैं पूरी तरह से पंचर हो गई थी, मेरा दिमाग भी नहीं काम करता। फिर इन्होंने कहा पेपर छोड़ दो, मैंने कहा पेपर नहीं छोड़ सकती, मैंने बहुत मेहनत की है इसके बेस के लिए। और अगर ये चीज़ नॉर्मल टाइम में होता, एग्जाम ना होता, फिर मैं प्रेग्नेंट होती, तो इस चीज़ को एंजॉय करती। एंजॉय करने का मतलब आराम से रिलैक्स होके मैं लेटती या कुछ भी करती अपना फ्री होके, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो मैंने सोचा मैं एग्ज़ाम नहीं छोड़ूंगी। और भगवान को देखो क्या साथ दिया उन्होंने। जो मेरा सेंटर था, आप लोगों को पता है, मुझे डॉक्टर ने आने जाने के लिए रोका था, थोड़ी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में ट्रेवल करने के लिए, और सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी मना था। तो जो मेरा सेंटर था, जहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर मेरे मिले थे, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी, वो ऐसे होता नहीं चिकना सा, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाना था, और मैं ऊपर जा रही थी। इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था पेट में, मैं सोच रही थी कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। साथ में एक लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करी, मैंने हाथ पकड़ा, उसने कहा दी आपको क्या हो गया। मैंने कहा मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं उसको बता भी नहीं सकती थी, बट उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और गए ऊपर, हम लोग एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम टाइम में एक उल्टी आ गई मुझे, और मुझे बीच में एग्ज़ाम छोड़ के जाना पड़ा उल्टी करने के लिए। तो मेरा पेपर थोड़ा सा वहीं पे गड़बड़ हो गया, और मेरे दिमाग में ये चीज़ डर बैठ गया कि अब मेरा क्या होगा। तो गाइज मैंने पूरा पेपर जल्दी जल्दी किया। लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो ईवीएस के थे, वो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ खटाखट डॉट लगाते गई कि मेरे पूरे क्वेश्चन 180 तो फिल हो जाए। एक्चुअली नॉर्मल होती तो मैं ठीक होती, बट मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। जब मैं घर पे एसटी दे रही थी तो मेरे 122 आए थे, फिर जब मैंने एग्जाम में दिया और रिजल्ट आया, आंसर की आई, उस धक 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 हो रहा था। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मेरे टोटल नंबर बन रहे थे 107, 107 नंबर बन रहे हैं। अभी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अगर बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, नहीं बढ़ेंगे तो भी इंटरव्यू तो मैं नहीं दे पाऊंगी। पर मेरी बहन के नंबर हैं 120, और ओबीसी से, तो हो सकता है उसे इंटरव्यू में देने का मौका मिल जाए, मे बी। पर उसने भी अपने नंबर जब आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप लोगों ने कमेंट करा नहीं आपके इतने नंबर नहीं हैं, तो ये चीज़ थोड़ा दुख लगता है यार। देखो, गलत नंबर बताने से अच्छा बताओ ही मत। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को नंबर नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि शायद कोई मेरी सिचुएशन समझ नहीं सकता, और ये होगा कि आप इतना पढ़ते हो फिर इतने कम नंबर क्यों आए, है ना। बट अब मैंने सोचा मैंने बता दिया लोगों को, हो सकता है आप लोग मेरी बात समझो अच्छे से। इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद में मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। चलो ठीक है, जो भी था, 107 नंबर आए उस दिन। मैं बहुत रोई थी, बट ये था कि क्या करें, अब अपने हाथ में कुछ नहीं है। फिर लास्ट उम्मीद मेरी सुपर टेट से थी, और सुपर टेट भी देखिए कब तक आता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आएगा अगर तो भी अचानक से आएगा। देखो, केवीएस का सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट किया था, और कैसे पढ़ाई की थी ये सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। उस टाइम पे बहुत बुरा फील हुआ। 107 नंबर यार, मतलब मैं सोच रही कि मेरे एसटी में तो इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं। मैंने घर पे मम्मी को बताया, मम्मी लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। मम्मी ने कहा चलो ठीक है, तुम एग्जाम देने गई, ये बहुत बड़ी बात है। बट काफी ज्यादा बुरा फील हुआ कि इतने कम नंबर। मेरे तो पहली एसटी, जब मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया था, तब इतने नंबर नहीं आए थे मेरे, जो कि मतलब पूरा पेडागोजी कंप्लीट कर लिया था, ईवीएस तैयार था मेरा। इंग्लिश आप कह सकते हो मेरा थोड़ा कम ज़्यादा था, बट इंग्लिश भी मैंने ध्यान दिया था, उस पर पढ़ा था, वोकैब्स वगैरह रटी थी। पता नहीं क्यों इतने कम नंबर आए। फिर भगवान से ऐसे लगा कि यार, लोग कहते हैं बस कि मेहनत का फल मिलता है, मिला नहीं। मुझे उस चीज़ का दुख हुआ थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। इतने कम नंबर की उम्मीद मैं खुद से कभी नहीं कर सकती थी कि 107 नंबर मेरे आ रहे हैं। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। खैर चलिए, अब मेरा मेन काम था आप लोग को नंबर बताना, तो इतने ही नंबर मेरे बने हैं। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हो, ये उसी दिन की जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ था, और तब मैं यही ड्रेस पहन के गई थी, स्वेटर, एग्ज़ाम देने। उसके पहले मैं उल्टी पे उल्टी करे जा रही थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मैं अंदर से बहुत दुखी थी, बट मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर किया कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, अच्छा करूंगी। पर अगर मुझे लगता है वहाँ पे उल्टी ना आती तो मुझे शायद इतनी प्रॉब्लम ना होती। बट एग्ज़ाम टाइम पे उल्टी आ गई, वो मेरा टाइम बीच का ना बेकार चला गया था।
बाकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे कितने नंबर कम ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके साथ में जब भी रिजल्ट आएगा मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने नाम को दिखाकर, क्योंकि यार जब प्रिपरेशन आप अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ शेयर करें तो रिजल्ट जरूर शेयर करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। और कोई बात नहीं, सिर्फ मैं यही कह सकती हूँ खुद से कि कोई बात नहीं, सुपर टेट में अच्छा करना, पर जो हुआ वो बेकार ही लगा, मुझे गलत ही हुआ। इतना तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं ना भी पढूं तो भी 107 से ज्यादा नंबर ही कर लाते, सभी करते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े 110 नंबर पाए होंगे, 120 नंबर पाए होंगे, बट यही हुआ मेरे साथ, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। खैर, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते, मेरी वीडियो को पसंद करते तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। ओके बाय गाइस, मिलूंगी कल आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरी वीडियो को। बाय।